यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, वो राजनीति में सक्रिय हैं। तो वहीं आप देखिए डिंपल यादव और अखिलेश यादव वो भरपूर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत का दावा करते हुए और समाजवादी पार्टी के उत्थान को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से अभी हाल ही में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। धर्मेंद्र यादव की बात करें जो आजमगढ़ से 25 मई को चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जिस तरीके से लंदन से सीधा यूपी की सियासत में कदम रखती है एक लड़की जिसका नाम आदित्य यादव है, और लोकसभा चुनाव के बीच इसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है। इन सबके बीच लोग जो है जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर आदित्य यादव है कौन और आने वाले समय में इनकी क्या कुछ जो सियासी रसूख है यानी सियासी कदम है वो हो सकता है। बताते चले कि आदित्य यादव अखिलेश यादव की बेटी हैं, जो कि लंदन से सीधा लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए मैनपुरी यानी डिंपल यादव की सीट पर जो है देखी गई। उसके बाद से अपने पिता अखिलेश यादव की सीट कन्नौज पर भी देखी गई, और जिस ढंग से युवाओं के बीच और महिला सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के अपनी बातों को रख रही थी, अब जनता के बीच ये बातें जो है कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की कमान है वो आदित्य यादव संभालेंगी, और माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आने वाले समय में इन्हें पेश किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आदित्य यादव का सियासी जो भविष्य है वो किस ओर जाएगा, और अचानक से राजनीति में प्रवेश करना और माता और पिता के साथ चुनावी रण में उतरना, वो भी लोकसभा चुनाव के बीच, इसके क्या मायने हो सकते हैं। नाज़मीन, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से लंदन से एक लड़की आती है और सीधा मैनपुरी पहुंचती है मां के साथ चुनाव प्रचार करना, उसके बाद युवाओं के मुद्दे उठाना, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर के, महिलाओं के मुद्दे जो है उसको उठाना, और तमाम तरह की जो फोटोज आई इसको लेकर के काफी ज्यादा यूपी की सियासत में चर्चा हुई। अब क्या यह मान लिया जाए कि अखिलेश यादव और आदित्य यादव को तैयार करने में जुट गए हैं कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की कमान है वो आदित्य यादव संभालेंगी, और इसी समझ को बेहतर करने के लिए उनके साथ जो है जोड़ा गया? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य यादव की बात करें जो ज़्यादा उनकी उम्र तो नहीं है लेकिन राजनीति में सक्रिय होती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिसके कई पहलू यहाँ पर नजर आते हैं कि क्या यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का परिवार सिर्फ परिवारवाद को आगे लेकर चल रहा है। क्या परिवार में आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव की दो पत्नियों से दो बेटे, एक प्रतीक यादव और एक अखिलेश यादव, एक का राजनीति में सक्रिय होना और एक का राजनीति से दूर होना। वहीं जो राजनीति से दूर है उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, वो राजनीति में सक्रिय हैं। तो वहीं आप देखिए डिंपल यादव और अखिलेश यादव वो भरपूर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत का दावा करते हुए और समाजवादी पार्टी के उत्थान को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से अभी हाल ही में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। धर्मेंद्र यादव की बात करें जो आजमगढ़ से 25 मई को चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है, तो ऐसे में कदम तो उनकी बेटी को भी उठाना पड़ सकता है। तो अभी से ही यहाँ पर दांव पेच सिखाए जा रहे हैं कि राजनीति में कैसे आपको आना है, कैसे तरीके से आपको तमाम चीज़ों को सीखना है। जैसे कि बात करें, आपने खुद ही कहा कि मैनपुरी में चुनाव था और मैनपुरी में चुनाव के वक्त डिंपल यादव जो उनकी मां है उनके साथ आदित्य यादव कदम के साथ कदम मिलाती हुई नजर आई। यानी कि जब से तय हुआ कि मैनपुरी से डिंपल यादव ही चुनाव एक बार फिर से लड़ती हुई नजर आएंगी, तो डिंपल यादव के साथ उनकी बेटी बखूबी देखी गई। अपनी मां के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए स्थानीय लोगों से भी मुलाकात वो करती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों के घर पर पहुंची, उनका फूल माला से स्वागत भी किया गया। आदित्य यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान कहती हुई भी नजर आई कि उनकी मां को भारी मतों से जिताते हुए नजर आइए, वोट दीजिए और एक भावी प्रत्याशी को जिताने में आप अपना योगदान देते हुए नजर आइए। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि पहली बार वो वोट डालने भी पहुंची। आप देखिए कि जब आदित्य यादव वोट डालने पहुंची, जब उनसे पूछा गया कि क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत संभव है, तो कहीं ना कहीं उनकी मुस्कुराहट मीडिया कर्मियों के सामने दर्शा रही थी कि वो जानती हैं कि मैनपुरी से उनकी मां की जीत निश्चित होती हुई नजर आएगी। क्योंकि मैनपुरी से बात करें तो डिंपल यादव ने 2022 में उपचुनाव भी जीता था, और उपचुनाव जीतने के बाद ये पहला उनका लोकसभा का चुनाव है जो अपने बलबूते पर वो लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और डिंपल यादव के प्रचार प्रसार करने के लिए शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, पूरा मुलायम सिंह यादव का परिवार नजर आया।
और ऐसे में अदिति यादव की भी मौजूदगी देखने को मिली है। लगातार अपनी मां की जीत का दावा वो करती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर कहना मुश्किल नहीं होगा कि राजनीति में जिसका पूरा परिवार है, उनके बच्चे कहीं ना कहीं राजनीति में उतरते हुए नजर आएंगे। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के ही बारे में बात करें, मायावती के भतीजे आकाश आनंद, खुद मायावती उन्हें राजनीति में लेकर आई। राजनाथ के बेटे भी उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय राजनीतिक माहौल में देखे जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि हम बिहार की बात करें तो बिहार में यहाँ पर लालू परिवार की बात करें तो लालू परिवार का पूरा परिवार राजनीति में देखा जाता है। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष जी यहाँ पर जय शाह की बात करें वो नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप नाम गिनते जाएंगे, यहाँ पर कई और नाम निकलेंगे। और आप ये देखिए मेनका गांधी की बात करें, उनके बेटे यहाँ पर वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देती है। तो परिवारवाद हर पार्टियों में देखने को मिलता है और हर कोई चाहता है कि अपने परिवार को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा है, राहुल गांधी है, अब तो रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, वो कुछ चुनावी मैदान में एक्टिव होने की बात करते हैं। तो जहां तक बात है आदित्य यादव की, वो भी राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और कहीं ना कहीं माता पिता उन्हें राजनीति के गुण भाव सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, राजनीति के गुण भाव जो है सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य यादव ने अपनी मां और पिता के संग चुनाव प्रचार किया, उसके बाद से तमाम तरह के जो पहलू हैं उसको रखते हुए नजर आए, अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इस दौरान जिस तरीके से हमारे सहयोगी नाजमिन ने जिक्र किया कि उनको फूल माला भी पहना रहे थे जनता, और जनता उनको कह सकते हैं कि उस स्वागत में जुटी हुई थी और निश्चित रूप से जो समर्थन है वो उनके प्रति दिख रहा था। लेकिन अभी आदित्य यादव 21 साल के हैं और आने वाले समय में नाजमिन क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आदित्य यादव को पेश करते हुए नजर आएंगे? क्या यूपी की सीएम आदित्य यादव बनती हुई नजर आएंगी भविष्य में? देखिए, भविष्य में तो अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश भर में लोकतंत्र के पर्व को मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के 5 चरण बीत गए हैं, लेकिन अभी 2 चरण बाकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी मतदान होने हैं और समाजवादी पार्टी की बड़ी बड़ी सीटें अभी बची हुई हैं। जैसे कि आजमगढ़ की बात कर लें, आजमगढ़ जो जहां कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा था कि इस सीट पर ऐसे प्रत्याशी को उतारना है जो जीत हासिल करवा सके, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है। लेकिन जब से यहाँ पर बात करें कि जिस तरीके से आजम खान की एंट्री बंद हुई है, जेल की सलाखों के पीछे हैं, 7 साल की सजा वो काट रहे हैं, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनके बेटे को यहाँ पर जेल हुई है, कहीं ना कहीं उनके यही मामला और भी कई संगीन मामले में आजम खान को भी जेल हुई। उसके बाद से रामपुर आजमगढ़ की बात करें, ये एक सीट है जहां समाजवादी पार्टी चाहती है कि दिग्गज चेहरे को उतारा जा सके। तो आजमगढ़ की बात करें, धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, जो बदायूं से सांसद थे लेकिन अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? दिनेश लाल निरहुआ, जो इस बार चुनाव जीतने की कगार पर अपने आप को लेकर दावा कर रहे हैं। जो पहले 2019 में चुनाव जीता, उससे पहले जब ये सीट खाली हो गई थी, उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में भी निरहुआ ने जीत हासिल की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार दांव यहाँ पर दिनेश लाल निरहुआ पर ही लगाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, जैसा कि आपने कहा, कि भविष्य में क्या यहाँ पर आदित्य यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल सकते हैं? अभी तो देखिए यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है और पूरा का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। कई बड़े चेहरे मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर आने वाले वक्त में 2027 तक विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो आप देखिए कि यहाँ तो विधानसभा चुनाव में वो लड़ती हुई नजर आ सकती है एक सीट पर। देखिए, चुनाव लड़ सकती हैं, ये कह सकते हैं कि चुनाव में आना यहाँ पर एक तरीके से एक बड़ा दाव आजमाना आदित्य यादव के लिए होगा, लेकिन सीधे तौर पर सीएम बना देना ये अभी बड़ी बात होगी। बस ये कह सकते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ सकती हैं, राजनीति में सक्रिय और कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आदित्य यादव जिस ढंग से अपनी बातों को रख रही हैं और जनता के बीच तमाम वो मुद्दे जो जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच रख रही हैं। खासतौर पर युवाओं के बीच नौकरी और कह सकते हैं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो चीजें हैं उसको रख रही हैं और महिलाओं को खासतौर पर उन्होंने प्रभावित किया है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में
अब अदिति यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभाल सकती हैं और यही वो बड़ी वजह है जिसके चलते लंदन से सीधा वो कन्नौज और मैनपुरी सीट पर देखी गई चुनाव प्रचार करते हुए, और अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो कि माता पिता हैं उनके, वो इस बात को बखूबी कहते हुए नजर आए कि इनकी जो राजनीतिक समझ है उसको दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। फिलहाल अदिति यादव को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।